नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी शिक्षा में। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है और व्यंजन वर्ण को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है। स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। और व्यंजन वर्ण को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो अब हम लोग स्वर वर्ण की पहला भेद ह्रस्व स्वर की परिभाषा को देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर 4 है, अ, ई, उ, री। ये ह्रस्व स्वर कितने हैं? ह्रस्व स्वर 4 है, अ, ई, उ, री। और इन वर्णों के उच्चारण में क्या बहुत कम समय लग रहा है? तो जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर कितने हैं? दीर्घ स्वर 7 हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 हैं। और इन स्वरों का जब उच्चारण कर रहे हैं तो क्या ये ह्रस्व स्वर से दुगुना समय ले रहे हैं। तो दीर्घ स्वर की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। और दीर्घ स्वर कितने हैं? दीर्घ स्वर 7 है, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। अब हम लोग पढ़ते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर से लगभग 3 गुना समय लगता है वे प्लुत स्वर कहा जाता है। प्लुत स्वर के उच्चारण में क्या मूल स्वर यानी ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, हे राम आदि। परंतु आजकल इसका प्रयोग नहीं किया जाता। अब हम लोग स्वरों की कुछ मात्राएं देख लेते हैं जो इस प्रकार है। अ की कोई मात्रा नहीं होता, परंतु अ की सहायता से सभी व्यंजन लिखे जाते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती, परंतु अ की सहायता से ही सभी व्यंजन लिखे जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं असहित व्यंजन को किस प्रकार लिखा जाता है। असहित व्यंजन मतलब जिस व्यंजन में अ मिला हुआ रहता है उस व्यंजन को किस प्रकार लिखते हैं। जैसे जिस व्यंजन में अ मिला हुआ रहता है इस व्यंजन को ऐसे लिखते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ग, घ। ये सब क्या है? असहित व्यंजन है इसमें, यानी इसमें अ मिला हुआ है तो इसको इस तरह लिखेंगे। अब अ से रहित व्यंजन किस प्रकार लिखे जाते हैं इसको देख लेते हैं। अ से रहित व्यंजन यानी जिस व्यंजन में अ नहीं मिला हुआ है उस व्यंजन को हम लोग कैसे लिखेंगे? जैसे क को ऐसे लिखेंगे, ख को ऐसे लिखेंगे, ग को ऐसे लिखेंगे, घ को ऐसे लिखेंगे। इस सब व्यंजन के नीचे क्या हलंत लगा हुआ है, यानी ये क्या आधा है, आधा क है, आधा ख है। और जब इसमें अ मिल जाता है तो क्या ये हलंत हट जाती है। तो अ से रहित व्यंजन यानी जिस व्यंजन में अ से रहित व्यंजन यानी जिस व्यंजन में अ नहीं मिला हुआ है, अ से रहित यानी अ नहीं मिला हुआ, उस व्यंजन को इस प्रकार लिखेंगे। और व्यंजनों के नीचे जो तिरछी लिखत दी गई उसको क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। अब हम लोग व्यंजनों के कितने भेद हैं उन भेदों के बारे में पढ़ते हैं। व्यंजन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिस वर्णों के उच्चारण के समय श्वास वायु उच्चारण स्थान विशेष को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक 25 स्पर्श व्यंजन हैं। इन्हें निम्नलिखित 5 वर्गों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया? स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक वर्ग का नाम पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है।
प्रत्येक वर्ग का नाम पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे क वर्ग, क वर्ग में क्या आ गया, क ख ग घ अंग। इसमें कितना वर्ण है, क वर्ग में 5 वर्ण है। और इसमें पहला वर्ण क्या आता है, क। तो इस पहले वर्ग का नाम क्या हो गया, क वर्ग। यानी क्या, प्रत्येक वर्ग का नाम पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। अब देख ले, जैसे देख लेते च, दूसरा वर्ग क्या है, च वर्ग, च छ ज झ य। इसका पहला वर्ण क्या है, इस वर्ग का पहला वर्ण क्या है, च। तो इस वर्ग का क्या नाम रखा गया, च वर्ग। अब देख लेते तीसरा वर्ग, ट ठ ड ढ न। इसका पहला वर्ण क्या है, ट है। तो इस वर्ग का क्या नाम हो गया, ट वर्ग। इस प्रकार क्या, प्रत्येक वर्ग का नाम, स्पर्श व्यंजन में क्या, प्रत्येक वर्ग का नाम पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। और इसका उच्चारण स्थान क्या है, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। जैसे हम लोग बोलेंगे क, तो इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है, कंठ से हो रहा है। क ख ग घ, बोल के देखो, तो इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है, कंठ से हो रहा है। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ हो गया, कंठ ही हो गया। अब जैसे हम लोग च वर्ग में जैसे बोलेंगे, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो, जैसे च छ ज झ झ य। तो ये जब बोल च छ ये बोल रहे हैं तो क्या जीभ कहाँ जाके सट रही है, तालू में। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, तालव्य हो गया। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया, तालव्य हो गया। अब जैसे हम लोग ट वर्ग में पढ़ेंगे, ट वर्ग में पढ़ेंगे ट ठ ड ढ न। तो जीभ कहाँ जाके सट रही है, मूर्धा में। तालव्य से थोड़ा आगे में क्या होता है, मूर्धा। तो जीभ किसको जाकर टच कर रही है, मूर्धा को। तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया, मूर्धन्य हो गया। अब जैसे बोलेंगे त थ द ध न। तब जब हम लोग त थ बोल रहे हैं तो जीभ कहाँ जाके सट रही है, किसको जाके छू रही है, दांत के, दांतों के जड़ों को जो जाके। तो इसका त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया, दंत हो गया, दंत्य। अब हम लोग जैसे पढ़ेंगे प वर्ग में पढ़ेंगे प फ ब भ म। तो क्या ओठ आपस में जाके, ओठ आपस में सट रहे हैं तो ये साउंड निकल रहा है प फ ब भ म। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया, ओष्ठी हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन ऐसे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में जीभ विशेष सक्रिय नहीं रहती। ये ऊष्म और स्पर्श व्यंजनों के बीच स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और क्या, जिन वर्णों व्यंजनों के उच्चारण से मुख से निकलने वाली हवा की रुकावट कम मात्रा में होती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और ये कितने हैं, ये 4 हैं, य र ल व, य र ल व। ये अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, 4 हैं। और इन वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं तो मुंह से जो हवा निकल रही है क्या, वो कम रुकावट के बाहर निकल रही है। तो ये क्या हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया। अंतस्थ व्यंजन के उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली हवा में रुकावट कम आती है। और ये क्या है, तो क्या, यह रला हुआ क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। अब हम लोग पढ़ते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, नाम से पता चल रहा है, ऊष्म यानी गर्म। तो ऊष्म व्यंजन के उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली वायु कुछ कुछ गर्म हो जाती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 है, श श श ह। ये श श श ह, इन वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं तो क्या मुंह से जो हवा निकल रही है वो क्या गर्म निकल रही है। तो ये व्यंजन क्या हो गया, ये ऊष्म व्यंजन हो गया। ये कितने हैं, ये 4 हैं।